दोस्तों, आपने ग्रीक की कहानियों में मेडुसा के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी आंखों में देखने से लोग पत्थर के बन जाते हैं। मगर क्या आपको पता है, दुनिया में एक ऐसी झील भी है जिसके अंदर सभी सजीव जीव जंतु जाने से पत्थर के बन जाते हैं। दोस्तों, आपने पीके मूवी देखी होगी, लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं करी होगी, जिस वजह से उस मूवी में आमिर खान ने कहा था कि ये मेरे अब तक की सबसे कठिन मूवी रही। आपने लीडर्स को स्टेज पर भी समय तक बोलते हुए देखा होगा, मगर क्या आपको पता है इसके पीछे ट्रिक होती है जिसकी वजह से वो इतने समय तक नॉन स्टॉप बोल पाते हैं। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है जो बेगर्स होते हैं उन्हें रहने खाने पीने की बड़ी दिक्कत होती है। वो खाना तो मांग के खा लेते हैं और सोने के लिए फुटपाथ पर सो जाते हैं, मगर उन्हें कपड़ों की बड़ी दिक्कत होती है, और ख़ासकर सर्दियों में। इस वजह से तुर्की लोग अपने पुरानी जैकेट्स को पेड़ पर टांग देते हैं, जिससे कि कोई ज़रूरतमंद उसे आकर ले जा सके। आगरा शहर में भी एक ऐसी ही जगह है, जिस जगह का नाम है नीके की दीवार, जहाँ लोग अपनी पुरानी वस्तुओं को वहाँ छोड़ जाते हैं और ज़रूरतमंद उन्हें ले जाते हैं। नंबर 9। दोस्तों, आप कोका कोला तो काफ़ी पीते हुए, लेकिन क्या आपको पता है ये हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक है। दोस्तों, कोक का पीएच मान 2.8 होता है, यानी कि हम अपनी उंगली को अगर 4 दिनों तक कोक में डुबा के रखते हैं तो उंगली का नाखून तक गल जाता है। और इसमें एक फास्फोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से इसकी मिठास कम हो जाती है, और जो हमारे दिमाग के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के किसान कीटनाशक दवा के रूप में कोक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि कोका कोला का इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है जो लीडर्स होते हैं वो इतनी देर तक कैसे नॉन स्टॉप बोल लेते हैं। इसके पीछे एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक का नाम है टेलीप्रॉम्प्टर। ये एक तकनीक होती है जिसमें बोलने वाले के सामने एक स्क्रीन लगी होती है, जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसमें सारी स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन आती रहती है, और वो स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और हमें लगता है कि वो हमें देख रहे हैं। ये डिवाइस खासकर न्यूज़ रिपोर्टरों के लिए बना है, जिससे कि रिपोर्टर आसानी से एक बार में सारी स्क्रिप्ट बोल सके। मगर आजकल इसका उपयोग लीडर्स भी करते हैं। नंबर 7। मान लीजिए आपको किसी चीज़ का काफ़ी जुनून है, तो उस जुनून को बरकरार रखने के लिए आप क्या करोगे, सोच कर कमेंट में बताना। ऐसे ही फोटोग्राफी का हद से ज़्यादा जुनून होने की वजह से कैमरे के आकार का 3 मंजिला घर रवि होंगल ने बेलगाम में बनवाया, और इसको बनवाने के लिए रवि होंगल ने 71 लाख रुपए खर्च कर डाले। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी कैनन, नाइकॉन और एस्पर रखा, जो ये दर्शाता है कि इन्हें फ़ोटोग्राफी को लेकर काफ़ी जुनून है। नंबर 6। दोस्तों, आपने चेस का नाम तो सुना होगा, आपने शायद खेला भी होगा, जिसने भारत में जन्म लिया है। मगर क्या आपको पता है एक रियल लाइफ चेस भी होता है, जिसका मतलब बड़े बड़े खाने बनाकर उसमें इंसानों को खड़ा कर कर चेस की गोटियों की तरह चलाया जाता है। उनके हाथ में उस गोटी का साइन होता है, और इस चेस का नाम ह्यूमन चेस है। ये सबसे पहले भारत में 1924 में खेला गया था, और इसका जन्म भी यहीं से हुआ है। नंबर 5। आप मिस्टर माइकल जैक्सन के बारे में तो जानते हो, जो 150 साल तक जीना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए सभी व्यवस्था कर रखी थी, डॉक्टर्स को अफोर्ड कर रखा था, खाना लैब में चेक होकर आता था, फिर खाते थे, और लोगों से मिलते वक्त ग्लव्स और मास्क कभी नहीं भूलते थे। लेकिन इनकी ज़िंदगी की सबसे अजीबोगरीब घटना ये रही कि किसी गुमनाम व्यक्ति ने एक गुमनाम विकिपीडिया पर माइकल जैक्सन की मृत्यु का सटीक विवरण 5 घंटे पहले ही कर दिया। सभी को लगा कि एक मजाक है और सभी हंसने लगे, और किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई, तो उसके बाद उस लड़के को देखा तो उसका कोई पता नहीं चला। अब वो भगवान था, भूत था, या यूं ही किसी का तुक्का लग गया था। आज तक
ये कोई पता ना लगा सका। नंबर 4, दांत, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग शौक के लिए सोने चांदी के दांत भी लगवाते हैं और कुछ लोग टूट जाने के बाद नए दांत लगवाते हैं। मगर क्या आपको पता है दुनिया के सबसे महंगा दांत किसका है? वो है सर आइजैक न्यूटन का। सर आइजैक न्यूटन का दांत दुनिया का सबसे महंगा दांत है। 1816 में उनके दांत को $3633 में बेचा गया था, जो कि आज के $36,000 के बराबर है, यानी कि 22 लाख भारतीयों के पैसों के बराबर। ये दांत एक सोने की अंगूठी में हीरे की तरह लगा हुआ है, जो कि किसी हीरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। नंबर 3, चींटियाँ एक ऐसा जीव है जिसका वज़न धरती पर इंसानों के बराबर ही है, यानी कि सभी इंसानों को वज़न मिलाकर जितना धरती पर वज़न है उतना ही वज़न सभी चींटियों को मिलाकर धरती पर है। आप स्नैक्स में क्या खाते हो? बिस्किट, नमकीन, चिप्स एट्सेट्रा। मगर दोस्तों क्या आपको पता है कोलंबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर भुनी चींटियाँ एक मशहूर स्नैक है और ये वहाँ काफ़ी मशहूर भी है। आपको इसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या आप ये खाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। नंबर 2, आपने पीके मूवी तो काफ़ी बार देखी होगी, जो एक बड़ी ही कॉमेडी मूवी है। मगर आपने उस मूवी में एक बार नोटिस नहीं की होगी, जो कि इस मूवी को सबसे अलग बनाती है। जानना चाहते हैं? चलिए जानते हैं। पीके मूवी में आमिर खान ने अपनी पलकों को एक भी बार नहीं झपकाया था, क्योंकि वो एक एलियन बने हुए थे उस मूवी में। इस वजह से उन्हें हमसे अलग बनना था और इस वजह से उन्होंने अपनी पलकों को ना झपकाना बेहतर समझा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी आज तक की सबसे कठिन मूवी पीके ही रही। नंबर 1, दोस्तों दुनिया में एक ऐसी झील है जिसके अंदर जाने से सभी सजीव जीव जंतु पत्थर के बन जाते हैं और इस झील का नाम लेक नेट्रॉन है, जो उत्तरी तंजानिया में स्थित है। सन 2010 में मशहूर फोटोग्राफर निक ब्रेंट जब वो वहाँ गए तो वहाँ जाकर वो चौंक गए। वहाँ उन्हें कई पत्थर के बने हुए पंछी दिखे जो असली के मरे हुए पंछी थे। निक ने अपनी बुक अक्रॉस द रॉवेज लैंड में इन फ़ोटो के बारे में जानकारी दी कि कोई पूरी तरह से नहीं जानता कि ये इस तरह के किस प्रकार से बने, मगर लगता है कि अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से उन्हें कंफ्यूज करा और जिसकी वजह से वो झील में गिर गए और पानी में नमक व सोडे की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पंछी कैलिफाइड होकर पत्थर के बन गए। झील का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस पानी में एल्काइन का मान pH 9 से pH 10.9 तक हो जाता है, यानी कि अमोनिया जितना ही एल्काइन है। पानी में वे तत्व भी मिले जो ज्वालामुखी की राख में होते हैं। वैसे इस तत्व का उपयोग मिस्रवासी मम्मीज़ को अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। शायद इसी वजह से उन पंछियों के अवशेष अभी तक सुरक्षित हैं। निक ने बताया कि सारी प्रणाली कैलिफिकेशन की वजह से हुई है और ये चट्टान की तरह मजबूत हो गए हैं। इस वजह से बेहतर फ़ोटो लेने के लिए हम उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते थे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी तरह की काफ़ी सारी वीडियो लाते रहते हैं।